Hello everyone, welcome back to our channel. I am Vanshika Soni and you are watching ASICS coaching classes. चैप्टर थर्ड जो हम कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 8 का, उसी के सीरीज में आज हमारा सेकंड क्लास है। क्लास फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि आपको याद है? हमने स्टार्ट किया था चैप्टर थर्ड जिसका नाम था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस हमने अपने लास्ट क्लास में देखा व्हाट इज मिनरल। ठीक है, हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था What is mineral? So what is minerals? हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था what is minerals. Minerals जिसका एक केमिकल कंपोजिशन होता है जो नेचुरली हमारे अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं या डीप इनसाइड अर्थ प्रेजेंट रहते हैं। इनके पास एक केमिकल कंपोजिशन होता है, ये रॉक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और अलग अलग जगह पर काफी अलग अलग तरीके के मिनरल्स जैसे गोल्ड, आयरन, कॉपर, जिंक या फिर हमारे मिनरल ऑयल, कोल एंड पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तो हमने ये अपने लास्ट क्लास में देखा था। इसके साथ हमने ये भी देखा था टाइप्स ऑफ मिनरल्स। हमने मिनरल्स के टाइप को भी देखा था कि दो टाइप के हमारे मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट वन इज जो हमारा फर्स्ट टाइप था, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टाइप था ये था मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स। और जो हमारा सेकंड टाइप था ये था नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक, ठीक है, हमने दो टाइप के मिनरल्स देखे थे। फर्दर हमने इसे डिवाइड किया था मेटेलिक को टू पार्ट्स में, फेरस एंड नॉन फेरस। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, हम थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली थी। इसके साथ हमने देखा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, किस तरीके से हम सरफेस, अर्थ के सरफेस से मिनरल्स को हमारे यूज तक लेकर आते हैं, क्योंकि मिनरल्स आपको पता है एग्जैक्ट उसी फॉर्म में नहीं होते जिसमें हम उसे यूज करते हैं। तो ये मिनरल ओर्स पाए जाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, जैसे हम एक्सट्रैक्शन के थ्रू निकालते हैं और निकालने के बाद इसे प्योर करके इसके ओरिजिनल फॉर्म में जिसमें हम उसे यूज करते हैं इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन में भी हमने 3 टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन देखा था, आपको याद होगा। फर्स्ट जो था ये था हमारा माइनिंग। ठीक है, फर्स्ट जो एक्सट्रैक्शन का टाइप था ये माइनिंग था। सेकंड टाइप था हमारा ड्रिलिंग। ठीक है, सेकंड टाइप था हमारा ड्रिलिंग और थर्ड क्या था? क्वेरिंग। ठीक है, तो हमने ये सारे टॉपिक्स को अपने लास्ट कवर में कंप्लीट कर लिया था, लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में। और आज हम इसके आगे का जो टॉपिक है देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का क्लास। तो आपने इतना तो रिवीजन कर ही लिया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज एक बार जाकर जरूर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मिनरल्स हमने पहले ही ये डिस्कस किया था कि जो मिनरल्स हैं ये अर्थ पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर इनकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम नहीं होती है। कहीं कहीं पे मिनरल्स बिल्कुल नहीं होते, बट कहीं पर मिनरल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में हम देखेंगे मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। मिनरल्स अलग अलग टाइप के रॉक्स में पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप के रॉक्स में अलग अलग टाइप के मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम देखते हैं सम आर फाउंड इन आइग्नस रॉक्स। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारे आइग्नस रॉक में मिलते हैं। आइग्नस रॉक ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है ये है आइग्नस रॉक। कुछ इस टाइप का उसका फॉर्म होता है। ठीक है, इस मिनरल्स में, इनमें ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमको मेटेलिक मिनरल्स आइग्नस रॉक्स में ही मिलते हैं। दूसरा दिया है सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो हमें मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। ये इमेज जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेटामॉर्फिक रॉक है जिसमें काफी सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है व्हाइल अदर्स ऑकर इन सेडिमेंट्री रॉक, जबकि और जो दूसरे टाइप के मिनरल्स हैं ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन्स में होते हैं। ये बहुत बालू के टाइप के फॉर्म में होते हैं, मतलब बहुत नए टाइप के माउंटेन्स या रॉक्स होते हैं। ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक का इमेज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो अलग अलग टाइप के रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारे पूरे अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये इमेज लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा
ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, ये जो पार्ट है ये है हमारा अफ्रीका, और इधर पे आ जाएगा हमारा यूरोप, एंड दिस इज एशिया। इधर आ गया हमारा एंटार्क्टिका, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, जो आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग पार्ट्स में कहाँ पे कॉपर पाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो साइन बना हुआ है, ये वाला साइन आपको दिख रहा होगा, ये आयरन का सिंबल है, मतलब कहाँ कहाँ पे आयरन फाउंड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो इंडिया में इस प्लेस पर आयरन फाउंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे हमारे बॉक्साइट के मिनरल्स फाउंड हो रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो इमेज है ये आपका बॉक्साइट का क्या हो रहा है, सिंबल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आयरन ओर्स, यहाँ पे आयरन ओर्स फाइंड हो रहे हैं, और यहाँ पे आ रहा है आपका बॉक्साइट। इसी तरीके से वर्ल्ड में पूरे साइड, जैसे नॉर्थ अमेरिका में काफी जगह पर कॉपर के मिनरल्स पाए जा रहे हैं, कहीं पे आयरन के मिनरल्स हैं। साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपको कॉपर्स के मिनरल दिखाई दे रहे हैं, बॉक्साइट दिखाई दे रहा है, आयरन। ठीक है, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका तो काफी ज्यादा रिच है मिनरल्स में, यहाँ तो काफी महंगे मिनरल्स जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, ये सारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉपर ऊपर। ठीक है, कॉपर के मिनरल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो है हमारा मिनरल ऑयल और कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आपको यहाँ पे सेम वही इमेज दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं ये है कोल का, कोल मिनरल्स। ठीक है, ये रहा, ये जो साइन है आपका, ठीक है, ये है आपके कोल का, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि किस प्लेस पे कोल के मिनरल्स फाइंड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोल है और ये मिनरल ऑयल। ठीक है, मिनरल ऑयल कहाँ कहाँ पे फाउंड हो रहा है। ठीक है, तो ये अफ्रीका का पार्ट है जहाँ पे मिनरल ऑयल प्रेजेंट है, यहाँ पे कोल प्रेजेंट है। हमारे इंडिया में इस जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे कोल प्रेजेंट है, यहाँ पे कोल्स पाए जाते हैं, इधर मिनरल ऑयल्स पाए जाते हैं लाइक पेट्रोलियम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे अर्थ में अलग अलग जगहों पर मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अब हम कंटिनेंट वाइज देखेंगे कि किस कंटिनेंट में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं एशिया की, तो एशिया हमारा सबसे बड़ा कंटिनेंट है, आपको पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एशिया से। एशिया में चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। चाइना और इंडिया में, एशिया के चाइना और इंडिया में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर आयरन ओर्स एंड कोल्स के, ठीक है, चाइना आयरन ओर्स के डिपॉजिट पाए जाते हैं। कहाँ पे? चाइना और इंडिया में। The continent produce more than half of the world's tin। ये कंटिनेंट, एशिया जो कंटिनेंट है, ये पूरे वर्ल्ड का आधा से ज्यादा टिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया जो है पूरे वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स में आते हैं, जो एशिया कंटिनेंट की कंट्रीज हैं। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। ठीक है, चाइना में और क्या है? लेड, एंटीमनी और टंगस्टन के भी मिनरल्स पाए जाते हैं। एशिया ऑल्सो हैव डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। ठीक है, एशिया में और भी क्या है? मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल और जिंक के भी मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपना यूरोप। तो यूरोप जो कंटिनेंट है, यहाँ पे यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अगर आयरन ओर की बात करें तो यूरोप जो है पूरे वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर के लिए, मतलब यहाँ पे आयरन ओर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया। इसमें जो कंट्रीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन ओर पाया जाता है वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। ठीक है, अब देखते हैं मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। ठीक है, और भी जो अदर मिनरल्स है आयरन ओर के अलावा, जैसे हम बात करते हैं कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकल की, तो ये सब भी पाए जाते हैं हमारे यूरोपियन कंट्रीज में और कुछ यूरोपियन रशिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंटिनेंट की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका।
ठीक है, द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। अगर हम नॉर्थ अमेरिका को देखें तो यहाँ पे मिनरल्स जो पाए जाते हैं हम उनको 3 जोन में डिवाइड कर सकते हैं, 3 जोन में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, द कनाडियन रीजन, ठीक है, द कनाडियन रीजन, ठीक है, द कनाडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द Appalachians region and the mountains range of the west, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में देखें तो कनाडियन रीजन हो गया, नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स हो गया, और तीसरा हो गया द Appalachians region and the great माउंटेन रेंज। यहाँ पे हमारे मिनरल्स अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, देखो, ठीक है, ऑफ द वेस्ट। आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कनाडन शील्ड रीजन, ठीक है। कनाडन शील्ड रीजन जो है वहां पे मेनली हम क्या करते हैं, आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर को माइन करते हैं, ठीक है, उनकी माइनिंग होती है। कोल इन द एप्लेशियंस रीजन, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। अगर वेस्टर्न कॉर्डिलर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में कॉपर का, लेड का, जिंक का और गोल्ड का और सिल्वर का, मतलब जो हमारे एक्सपेंसिव जो मिनरल्स होते हैं उनका डिपॉजिट यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ठीक है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हम देखेंगे ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, ठीक है। क्वालिटी की अगर बात करें तो जो हाई ग्रेड का आयरन ओर, मतलब लोहे की जो बहुत अच्छी क्वालिटी हमको मिलती है, वो हमें साउथ अमेरिका या ब्राजील से मिलती है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। चाइल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चाइल और जो पेरू है वहां पर, ठीक है, ये देखो, चाइल एंड पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ब्राजील एंड बोलीविया आर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन, ठीक है। बोलीविया एंड ब्राजील, ये जो 2 कंट्री हैं, अगर हम टीन के प्रोडक्शन में बात करें तो एशिया में भी काफी ज्यादा मात्रा में टीन का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ साउथ अमेरिका के ब्राजील और बोलीविया में भी काफी ज्यादा मात्रा में टीन का प्रोडक्शन होता है। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनम, एबेस्टन एंड डायमंड, ठीक है। मतलब जो हमारे एक्सपेंसिव मिनरल्स होते हैं लाइक डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड, ये सारे भी जो मिनरल्स होते हैं साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके अलावा मिनरल्स ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला में मिनरल ऑयल लाइक पेट्रोलियम फाउंड होता है, मिलता है। अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया भी इसके प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा अफ्रीका। तो आपको पता है कि अफ्रीका मिनरल्स की अगर बात करें तो अफ्रीका बहुत ही ज्यादा रिच इन मिनरल्स कंटिनेंट है हमारा। तो अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अफ्रीका में अगर अफ्रीका की बात करें तो यहाँ जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मिनरल्स होते हैं जैसे कि डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम अफ्रीका में काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ैर प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। अफ्रीका अकेले ही वर्ल्ड का काफी ज्यादा मात्रा का गोल्ड अकेले खुद में प्रोड्यूस करता है। इसमें जो जगह है जहां पर गोल्ड सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है जिम्बाब्वे, ज़ैर, ठीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में गोल्ड प्रेजेंट है। द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका, गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड, ये एक्सपेंसिव मिनरल्स के अलावा अफ्रीका में और भी मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ये सारे भी ऐसे मिनरल्स हैं जो अफ्रीका में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला, ठीक है। ये जो कंट्रीज है यहाँ पर मिनरल ऑयल लाइक पेट्रोलियम भी क्या होता है, नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला में पेट्रोलियम मतलब मिनरल ऑयल भी पाया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बॉक्साइट जहां प्रोड्यूस किया जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? गोल्ड का, डायमंड का, आयरन ओर का, टिन का और निकल का। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर। यहाँ पे कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज भी पाए जाते हैं। कालगोली, कूलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। ये जो कंट्रीज हैं, ये जो प्लेस है कालगोली एंड कूलगार्डी, यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड यानी गोल्ड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम अपना लास्ट कॉन्टिनेंट जो है एंटार्क्टिका। क्योंकि जो एंटार्क्टिका है यहाँ पे, द जियोलॉजी ऑफ एंटार्क्टिका इज सफिशिएंट वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ का जो जियोलॉजिकल, यहाँ पे जो एंटार्क्टिका का जियोलॉजिकल या फिर भूगोलिक जो बोल सकते हैं सरफेस है, या फिर जैसा भी जो इस कॉन्टिनेंट का जियोलॉजी है, यहाँ पे हम देखते हैं कि सफिशिएंट मात्रा में मिनरल्स प्रेजेंट है, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांसेंट्रिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ली माउंटेन्स ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका इज फोरकास्टेड। यानी बहुत ज्यादा बड़े मात्रा पे जो कोयले के खदान होते हैं वो भी यहाँ पे प्रिडिक्ट किए गए हैं, फोरकास्ट किए गए हैं। उसकी भविष्यवाणी की गई है कि यहाँ पे बड़े मात्रा में कोल के मिनरल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो प्रेजेंट है ये है हमारे ट्रांसेंट्रिक माउंटेन्स और नियर द प्रिंस चार्ली माउंटेन्स। इस माउंटेन्स के पास में हमारी ये मिनरल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज, ठीक है। इसके अलावा कोल के तो बहुत बड़े मात्रा यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है, फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा देखें तो आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज। कॉमर्शियल क्वांटिटीज में यहाँ पे आयरन ओर, गोल्ड, ये सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने सारे कंटिनेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है उसको देख लिया। सबसे ज्यादा जो है अफ्रीका में काफी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के मिनरल्स प्रेजेंट है। कहीं पे गोल्ड है, कहीं डायमंड है, कहीं पे कॉपर, टीन और आयरन काफी ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। तो क्लास की फर्स्ट क्लास में ही हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन किया था कि जो मिनरल्स हैं ये अर्थ के सरफेस पे अनइवनली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कहीं पे आयरन ओर्स की मात्रा काफी ज्यादा है, कहीं पे आइग्नस रॉक है, कहीं पे क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरीके से हुआ है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में उससे डिसाइड करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।